जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी माँ गायत्री। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। तो चलते हैं सीधा ही हम उस सत्र के अंदर जहाँ कात्यायन ऋषि बैठे हैं और हमें देव संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। चतुर्थ मंडल, छठा अध्याय प्रज्ञा उपनिषद का, और नाम है उसका आस्था संकट प्रकरण। तो हम लोगों ने इसके अंदर जाना कि मनुष्य की जो आस्था है वो किस प्रकार से डामाडोल हो गई और क्यों हो गई। क्योंकि उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो उसके अंदर विकृतियां आ जाती हैं, जिस प्रकार से मकान, जब हम वस्त्र इनको बदलना पड़ता है, इनको रिपेयर करना पड़ता है, फट जाने पर रंग खराब हो जाता है, कितनी तरह से कपड़ों के ऊपर भी वो आता है, तो हम उनको बदलते हैं। तो इसी प्रकार जो परंपराएं हैं उनको भी समय के अनुसार हमें बदलना चाहिए। तो इसी के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम हैं श्लोक नंबर 44 पर चलते हैं। तो जो विकृतियों की हमने बात की थी, तो किस प्रकार से कहाँ कहाँ विकृतियां आ जाती हैं कि प्रकृति भी परिवर्तन करती है। कल जब हमारे साथ कृतिका बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि प्रकृति में भी जो पुराने पत्ते हैं वो गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। इसी प्रकार से समाज की व्यवस्था में हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा शिक्षा का तरीका, हमारी विद्या का तरीका, इन सब के अंदर भी हमें जो है बदलाव लाना होगा। उसी क्रम में श्लोक नंबर 44, इन दिनों व्यक्ति और समाज पर अस्वस्थता, असुरक्षा, दरिद्रता की विपत्ति लदती जा रही है। अब देखिए कितनी समस्याएं आ रही हैं व्यक्ति और समाज पर। सबसे पहले तो स्वस्थ नहीं है वो मनुष्य, अस्वस्थ हो गया। आज हम जान रहे हैं ये इतनी बीमारियां जब आई और उन्होंने आकर हमको घेरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही कमजोर थे। अगर हम बड़े मजबूत होते, हमारा शरीर बहुत स्वस्थ होता, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती, हमारे जीवन में भी यदि प्राणायाम, योग वगैरह जिन लोगों ने धारण किया, तो हम, यदि हम तुलना करते हैं, वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहे, उनको आके बीमारी ने इतने गंभीर रूप से नहीं घेरा। जबकि जो लोग इसमें नहीं जुड़े थे तो उन लोगों ने वापस प्रारंभ किया। तो इसका मतलब कि जो समाज है, परिवार है, एक अस्वस्थ हो गया, उसको वापस हमें स्वस्थ करना है। तो इस समय की समस्या क्या है कि स्वस्थ कमजोर हो गए मनुष्य, और असुरक्षा, तो सुरक्षा का जो भय बना रहता है कि असुरक्षित है, राह चलते भी हमें डर लगता है कि हमें कोई कुछ कह नहीं दे, हमारा धन ना लूट ले। और हम सुरक्षित अपने आप को अनुभव नहीं करते, अपने जीवन को लेकर सुरक्षित नहीं करते कि बुढ़ापा में हम क्या करेंगे, हमारे घर के लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे। तो वहां पर भी असुरक्षित हम हो जाते हैं। तो असुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। दरिद्रता, गरीबी, दरिद्रता मतलब कि एक धन की कमी नहीं होती, मन जब संकीर्ण हो जाता है, हमारी जो है, हम खर्च ही नहीं करते, धन का संचय करते रहते हैं, उसको सदुपयोग नहीं करते, तब भी हम दरिद्रता उसको मान सकते हैं। ये सब विपत्तियां जो हैं आज हमारे पर बढ़ती जा रही हैं। घर परिवारों में क्लेह, मनोमालिन्य बढ़ रहा है। परिवार के अंदर क्लेह, क्लेश, हर कोई अपना ही वर्चस्व को स्थापित करना चाहेगा, तो क्लेह और क्लेश जो है वो बढ़ता है। मनोमालिन्य, मन के अंदर एक गुबार छा जाता है, उसने गलत फहमियां छा जाती हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, तो वो जो है मनोमालिन्य जो है वो भी बढ़ रहा है। जन समुदाय के मध्य असहयोग, एक दूसरे की सहायता नहीं करना, सहयोग नहीं करना, असंतोष, शांति है ही नहीं, संतोष है ही नहीं, और अविश्वास। अब पति पत्नी भी अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। अरे कहाँ गई थी, जब इतनी इतनी बातें, जब ऐसी बात होती है, किससे फोन पे बात कर रही थी, पति या पत्नी, दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ये जो है असाधारण रूप से बढ़ रहा है, कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको हमने ध्यान रखना है कि हमने इसको, कि सच में है, हाँ है। अब हम इसको कैसे हटाएंगे, इसके ऊपर आगे भी चलते हैं। अभी और भी समस्याओं के ऊपर आचार्य जी हमें यहाँ पर लिख रहे हैं कि संकीर्ण स्वार्थपरता, कि हम क्या, हमारा कैसे, कि मुझे ही मिले, दूसरों को क्यों। तो ऐसे संकीर्ण हो जाते हैं। अपने जो आत्मविस्तार का जो दायरा है
उसको हम बहुत छोटा सा खोलते हैं। जैसे कैसे कि एक प्रकार लेते हैं कैंपस, कंपास जो लेते हैं, उसको हम कितना खोलते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं तो छोटा गोला बनेगा, उसको पूरा खोल देते हैं तो बड़ा सा गोला बनेगा, वृत्त जो है, जो सर्कल है वो बहुत बड़ा बनेगा। तो हमने अपने जो दायरा है उसको छोटा कर लिया है। जो भी मिले मुझे मिले, जो भी मुझे मिला है वो सिर्फ मेरे लिए मिला है। तो इतने संकीर्ण हो गए हैं, इतने स्वार्थ हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। विलासिता, विलासिता में ही हम डूबे रहने चाहते हैं। नशा, आजकल नशे की आप समझ सकते हो कि नशे ने कितना ज्यादा मनुष्य को घेर लिया है, बहुत ज्यादा। और प्रमाद, प्रमाद मैंने आलस्य, आलस्य भी कैसा कि बहुत सारे काम हमें मालूम है हमें करने हैं, रोज का नियमित हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ तो हम सबसे पहले अपने योग की, जो योगा करते हैं रोज का, उसको छोड़ देंगे। और भी अगर और थोड़ा सा हल्का सा डगमगाया, हम अपने स्वाध्याय को छोड़ देंगे। ठीक है, और भी अपने जो नित्य कर्म है, जो बहुत जरूरी है हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हम उनको छोड़ देते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना है, कोई मेहमान आ गया तो बच्चों की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तो उस समय हमें ये बच्चों का होमवर्क भी रह जाता है, बच्चों को जो टाइम देना था वो भी रह जाता है। तो ये किस श्रेणी में आया, परमाद की श्रेणी में। तो कितनी ज्यादा हमारे अंदर इन्होंने बताई, संकीर्ण स्वार्थपरता, विलासिता, नशा, प्रमाद, ये ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनके कारण जो है जनजीवन खोखला हुआ जा रहा है, खोखला होता जा रहा है। बढ़ी हुई अपराधी प्रवृत्ति के कारण हर व्यक्ति आतंकित जैसा दिखाई देता है। अपराधी वृत्ति बढ़ गई तो इससे क्या हुआ, डर लगता है, हमेशा ही डर लगता है कि कौन है, कितना हम असुरक्षित महसूस करते हैं। समूचे स्थान पर विनाश के संकट छाए हुए हैं। वातावरण ऐसा बन रहा है मानव संचित सभ्यता के नहीं, मानवीय अस्तित्व के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। आज जो अस्तित्व, मानव का अस्तित्व कितना खतरे में पड़ गया है। आज की जो विश्व युद्ध है वो क्या इस तरीके से होगा जो हम सोचते हैं, जो पहले होता रहा। अभी तो इतना बड़ा संकट है, हम इस समय की स्थिति के अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व कितने संकट में है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 52 में। जो प्रथाएं कभी उत्तम उद्देश्यों को लेकर बनी थी, विनिर्मित हुई थी, वे ही भ्रांतियों और विकृतियों के मिलते चलने पर समय के अनुसार अनुपयुक्त बन जाती हैं। आगे चलते उसमें भ्रांतियां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, तो वो कैसी हो जाती हैं, अनुपयुक्त बन जाती हैं। तब उनके प्रति दुराग्रही मोह अपनाना अनुचित है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की धारा भी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते खारी हो जाती है, तब उसे सूर्य भाप बनाकर बादल बनाता है। आप देखिए यहाँ पर गंगा की बात की, या किसी नदी की बात की, जब वो हिमालय से निकली और बहती बहती जब तक हम देखें कि सागर तक पहुंचती है, तो गंगा कैसी हो जाती है, वो भी मैली सी दिखाई देती है, मिट्टी जैसे कीचड़ का रूप ले जाती है, तो खारी हो जाती है। तो उस समय प्रकृति क्या करती है, देखिए अब यहाँ पर जो है सूर्य क्या करता है, तब उसे भाप बनाकर बादल बना देता है। हिमालय में पहुंचकर वही बादल बर्फ बन जाती है, और उस परिवर्तन के कारण ही गंगा का शुद्ध स्वरूप स्थिर रहता है। संस्कृति के संबंध में भी यही बात है। सूक्ष्म दर्शी मुनि मनीषी इस पर्यवेक्षण के प्रति जागरूक रहते हैं। अब जो है संस्कृति की और प्रकृति की दो बातें हमने जानी। जो प्रकृति है वो किस प्रकार से काम करती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए आने लग जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पुराने फल गिर जाते हैं, फलों के अंदर बीज रहते हैं, वो अपने आप प्रक्रिया जो है, जीवन की प्रक्रिया, प्रकृति को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी स्वतः चलती रहती है। इसी प्रकार से जब पानी, जल जो है वो दूषित हो गया, गंगा जो है समुद्र तक पहुंचने तक उसका स्वरूप जो है वो बहुत अच्छा नहीं रह गया, तो ईश्वर उसमें ऐसा संतुलन किया, ऐसा बैलेंस किया उसने कि सारा पानी जो है वो भाप बन के उड़ा और वापस हिमालय में गया और सृष्टि की एक प्रकार से ली। सेम इसी प्रकार संस्कृति के अंदर भी यही बात है। जो सूक्ष्मदर्शी मुनि मनीषी हैं वो जागरूक रहते हैं। वे जब भी दुराग्रह आते हैं, दुराग्रह किसे कहते हैं, जिसे हम बच्चों की जिद बोल सकते हैं कि मुझे तो मोटरसाइकिल ले लेनी है। तो बेटा, बड़ी दीदी, हमारे घर में की बात है, बड़ी दीदी बोलती मैं तुझे गाड़ी ले दूंगी लेकिन मोटरसाइकिल लेके नहीं दूंगी, क्योंकि उसके अंदर हम सुरक्षित नहीं रहते हैं। और यदि भाई जिद करे, बच्चे जिद करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दुराग्रह है। तो दुराग्रह यहाँ पर भी
संस्कृति के अंदर भी हम अपनी परंपराओं का दुराग्रह बना लेते हैं। अब मेरी बात सही है, तुम्हारी बातें सब गलत हैं, तो उसको दुराग्रह। अगर हमारी बात सच में अच्छी है तो हम उसको समझाकर अपनी बनाएं, लेकिन दुराग्रह जो ऐसी परंपराएं, ऐसी मान्यताएं जो आज के समय के लिए उपयोगी नहीं है, उनको हटाने के स्थान पर जो मुनि मनीषी हैं क्या करते हैं, विवेक जगाते हैं। जो उचित है उसे अपनाने के लिए मान्यताओं में हेर फेर करने वाला दृढ़ एवं गहरी पकड़ वाले अभियान चलाते हैं और वातावरण बनाते हैं। तभी इतने सारे सत्र चलाए जाते हैं, ताकि जो है नई जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, हम उनका समाधान किस प्रकार से करें। बड़ी समझदारी लेनी पड़ती है, अंत में बहादुर होना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। किस प्रकार से आचार्य जी ने 4 अक्षर जो हैं, जब भी हम प्रज्ञा पीठ पे जाते हैं तो हमें लिखे हुए जरूर दिखाई देते हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, चारों को लेकर ये कौन करते हैं, मुनि मनीषी, जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, स्थूल रूप में रहते हैं। वो जितनी पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो आज के समय के लिए उपयोगी नहीं है, उनको हटाते हैं, विवेक को जगाते हैं, जो उचित है उसको अपनाने के लिए मान्यताओं में थोड़ा हेर फेर भी कर देते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं, जैसे हम आज देख लें, इतने बड़े यज्ञ हम नहीं कर सकते, तो आचार्य जी ने दीप यज्ञ दे दिया कि अच्छा यज्ञ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, बहुत सारा सामान फैलता है, वही बहुत सारा समय चाहिए, तो अच्छा ऐसे करो, एक दीपक जला लो, एक जल का लोटा रख लो और गायत्री की 24 मंत्र दे दीजिए, 5 महामृत्युंजय मंत्र। किया ना मान्यताओं में हेर फेर। तो ये हेर फेर जो है मुनि मनीषी जो है वो करते हैं, और एक दृढ़ और गहरी पकड़ वाले अभियान चलाते हैं और वातावरण बनाते हैं। तो उसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है हमको, कि हम अपने आदर्श के माध्यम से हम दूसरों को भी जागृत करें, स्वयं को जगाएं, दूसरों को भी जगाते हुए चलें। श्लोक नंबर 58 पे चलते हैं। इन दिनों अभी भी जो समाज के अंदर की जो बुराइयां हैं, उनको खींच के निकाल के दिखा रहे, ताकि हमें सावधान होना है। इन दिनों जो धर्म संस्कृति के नाम पर अनौचित्य का बोलबाला है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो उचित नहीं है, अरे ये तो नहीं करना चाहिए, इतने बड़े विवाह, अरे नहीं नहीं जैसे नहीं, अरे इतना मरने के बाद इतना इतना खर्च, जितना परिवार के लिए जो धन बचा था, उसका पति छोड़ के गया था, या कोई और व्यक्ति जो भाइयों ने दिया मान लो, तो वो जो धन है वो मृतक भोज में लगा दें, ये कहाँ की समझदारी है। तो ये बोलते हैं आचार्य जी यहाँ पर, इन दिनों जो धर्म संस्कृति के नाम पर अनौचित्य का बोलबाला है, उसका केवल एक ही कारण है, जो आज समझे कि आज आस्था संकट आया तो क्यों आया, कि जो मनीषी थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक काम नहीं किया, सामयिक संशोधन का ध्यान नहीं रखा। जो समय के अनुसार संशोधन करना था उसको तो ध्यान ही नहीं दिया। सुधार परिवर्तन का प्रवाह रुक जाने से वर्षा का शुद्ध जल किसी गड्ढे में अवरुद्ध पड़ा रहने पर सड़ने लगता है। अब इतनी सुंदर वर्षा हुई, खूब अच्छा, अगर वर्षा का पानी को हम एक पात्र में इकट्ठा करें तो पता है कितना ऐसा लगता है कि बहुत शुद्ध पानी मिलता है। और यदि वही पानी एक गड्ढे में पड़ा हो, वो बह नहीं रहा हो, रुक गया हो, तो उसके अंदर कीड़े पड़ते, स्वयं हम सब जानते हैं कि वो कीड़े सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी दुर्गति धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास एवं दुराग्रह घुस पड़ने से भी होती है। ऐसी ही दुर्गति हुई कि उसका जो प्रवाह था, उसका जो लोक कल्याण की भावना थी, आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना थी, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये जो भावनाएं थी, ये सब जो थी वो एक जगह पड़ी रह गई और सड़ने लग गई, उनका विस्तार ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी सारी बातें बताई। आगे बताते हैं श्लोक नंबर 61 में 61 के अंदर जो देव संस्कृति की विशेषता क्या रही, इसमें उसने क्या किया, विवेक बुद्धि तथा श्रद्धा भावना दोनों पक्षों के लिए परिष्कृत और सुदृढ़ आधार दिए हैं। कौन सा आधार दिया, एक सबसे पहले विवेक बुद्धि को बढ़ाया और अपनी श्रद्धा और भावना का विस्तार करने का, इसके लिए एक आधार दिया, बड़ा सुदृढ़, एक मजबूत आधार और परिष्कृत, साफ सुथरा, मजबूत, और जिसको हमें आसानी से समझ आने वाला, ऐसा हमें आधार दिया, जिन पर मानव की श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सके। यदि श्रद्धा नहीं टिकी
मान लो मैंने आपको बोला कि ये जो पौधा है इसको रोज पानी दो, आपको मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप कहेंगे दीदी आप क्या बोल रही हो, कैक्टस के पौधे को रोज पानी दूं तो मेरी वो हो गई। और यदि माता ये बोल देती है रीजन देते हुए कि बेटा तुलसी के पौधे को पानी दे, इसके अंदर बड़े औषधीय गुण हैं, तो ये जो है हमारे इसको जल दे, देख तेरी श्रद्धा बढ़ने के लिए विनोबा भावे की माँ ने उनको यही काम दिया था। वहां से श्रद्धा विकसित हुई और वो कितने बड़े बने। तो हमारी श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सके, हमें ऐसे ही एक रीजन देते हुए अपनी बात को प्रमाण के साथ जब हम प्रस्तुत करते हैं तो ये दोनों चीजें टिकती हैं। उन्हें आस्था के बिंदु या आधार कहते हैं। अब यहाँ पर देव संस्कृति ने हमें क्या दिया, उसकी क्या विशेषता है, इन 3 लाइनों को दोबारा पढ़ लेते हैं। देव संस्कृति की विशेषता रही है कि उसने विवेक बुद्धि और श्रद्धा भावना दोनों पक्षों के लिए परिष्कृत और सुदृढ़ आधार दिए हैं, जिन पर मानव की श्रद्धा और विवेक दोनों टिक सके। उन्हें आस्था के बिंदु या आधार कहते हैं। अब आस्था किसे कहते हैं, ये यहाँ पर हम नोट कर लें कि जिसके ऊपर मानव की श्रद्धा और विवेक टिक सके, ऐसी जगह, ठीक है। आस्था के सहारे ही मनुष्य मानव, महामानव और देव मानव बनता है। मानव जो है पुराने कुसंस्कारों को लेकर ही जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कितने प्रकार के संस्कार जो हैं उसके अंदर संचित हो जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं अपने बुरे संस्कारों को। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आस्था, जब हमारी आस्था होगी क्या होगा हमारे अंदर, श्रद्धा और विवेक होगा। सिंपल सा अर्थ बताया। आस्था किसे कहते हैं, जहां पर श्रद्धा और विवेक टिके होते हैं उसे आस्था कहते हैं, उसे आधार कहते हैं। आस्था के सहारे मनुष्य क्या बनता है, मानव। यदि वो मानव नहीं बने तो पशु के समान है और पिशाच के समान मनुष्य है। उसको बढ़ता है, वो बढ़ सकता है, मानव बन सकता है, महामानव बन सकता है और देव मानव बनता है। आस्था के अभाव में ही उसमें पाशविकता उभरने लगती है, पशु के समान हो जाता है यदि आस्था का अभाव हो। ये एक अकाट्य महान सत्य है। ये छोटा सा सत्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आचार्य जी, एक अकाट्य, इसको कोई इस बात को काट नहीं सकता, ये महान सत्य है। एक शाश्वत ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। श्लोक नंबर 65 के अंदर, विज्ञान के साथ बुद्धिवाद भी बड़ा है। अब विज्ञान बढ़ा तो हमें हमें रीजन देने आ गए, ये क्यों होता है, छोटा सा बच्चा भी ये क्या है, ये क्यों है, दो को प्रश्न तो उसके साथ ही आ जाते हैं। तो विज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आज इंटरनेट जो है हमारे हाथ में आ चुका है। एक व्यक्ति जो है, पूरा विश्व एक परिवार के रूप में या सोशल मीडिया के ऊपर हमें इकट्ठा बैठा दिखाई दे रहा है। तो विज्ञान बढ़ा तो बुद्धि का वाद भी बढ़ा। जर्जर विकृत परंपराओं को विवेक ने अस्वीकार कर दिया है। आज की पीढ़ी जो पुरानी मान्यताएं थी, पुरानी परंपराएं थी, उसको मानने को ही तैयार नहीं होती है। नए आधार बने नहीं, जो बने तो उनमें सांस्कृतिक चेतना की झलक न मिलने से श्रद्धा उन पर टिकती नहीं। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि सबसे पहली बात कि जो ऐसी परंपराएं थी, जर्जर थी, विकृत रूप से थी, उन परंपराओं को विवेक ने माना ही नहीं। ठीक है, कुछ नया आधार बने ही नहीं, जो बने उसमें अपनी संस्कृति दिखाई नहीं दी कि हमारी संस्कृति की जो चेतना थी वो तो गायब हो चुकी थी। आडंबर के रूप में हम लोग अब किसी भी मान लो, बिल्कुल हमें सत्य कहने का साहस भी होना चाहिए और साहस हमें अपनाना भी है। मान लो मैं एक जागरण पर गई, सारी रात वहां पर एक रात जागे, 12 घंटे रात का समय जो है, रात के 7 से लेके शाम के 7, अगले 7 बजे तक हमने पूरा समय भी दिया। और लेकर क्या आए, केवल हम गीत गाए और उसके अंदर कोई चेतना की बात कोई नहीं थी, जन जागरण की बात कोई नहीं थी। केवल उसको हम एक नाच गाने के रूप में ले लिया, आडंबर के रूप में ले लिया। वहीं पर भगवान नाच रहे हैं, कभी शिव नाच रहे हैं, कभी पार्वती नाच रही है, लोगों को केवल मनोरंजन के रूप में ले लिया। लेकिन यदि जागरण जन जागरण बन जाते तो ये जो समस्याएं थी, नई पीढ़ी उसको बड़े हर्षित मन से स्वीकार करती। अरे वाह, हम तो जागरण पे जा रहे हैं, आज हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो यदि वो कहते हैं नए आधार बने नहीं और जो बने उन पर कुछ चेतना दिखी नहीं,
तो उसके कारण आगे क्या लिखते हैं, आस्था के नए आयाम न मिल सकने के कारण मनुष्य आस्थाहीन हो गया। अब इसका कारण भी दिया कि मनुष्य आस्थाहीन क्यों हो गया, उसकी श्रद्धा और विवेक किसी आधार पर क्यों नहीं टिक सके, उसी के कारण सारा असंतुलन बढ़ रहा है। जितना भी हमें असंतुलन दिख रहा है, तो असंतुलन का प्रभाव क्या आया, पीछे हमने पढ़ा, हम स्वस्थ नहीं रहे, दूसरा सुरक्षित नहीं रहे, संकीर्ण हो गए। इतना संकीर्णता कि मेरा बेटा तो मेरा और पड़ोसी का बेटा तो मेरा हो ही नहीं सकता, इतने संकीर्णता हमारे अंदर आ गई, इतने विलासी हो गए, नशा हर घर तक पहुंच गया। कितना बड़ा नुकसान, एक परिवार की बात मत सोचना, पूरे विश्व के अंदर हम यहाँ पर भी देखते हैं नशे का कितना बड़ा प्रकोप जो हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, ये सारा असंतुलन बढ़ गया। आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 68। आस्थाहीन समाज की सदगति संभव नहीं है। हम समझे कि आस्थाहीन समाज है तो उसकी सदगति हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर, धर्म, कर्मफल, परलोक, आत्मा, नैतिकता, किसी पर आस्था नहीं, ऐसे में न कुछ कर्तव्य है और न अकर्तव्य। स्वार्थ पशुता पर अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं। आत्मीयता, नीति, सदाचार को प्रोत्साहन कहां से मिले। जैसे जैसे अनास्था बढ़ती है, आदर्शवादिता तहस नहस होती ही है। अब अपने ही परिवार के व्यक्ति बोलेंगे, ये क्यों, ये क्या सुबह सुबह क्लास लेके बैठ जाती हो, बोलेंगे ना, ये तुम्हें पता नहीं है इस समय काम का समय है। हमें हमारे परिवार जब हमारा ही सहयोग नहीं करेगा, नहीं करता ना, आप सब इसमें बोलते हैं ना कि हाँ सहयोग नहीं मिलता, हमें उनसे लड़ना पड़ता है। तो हमें आज की लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है, अपने घर की दहलीज से ही हमें इस आस्था को बढ़ाने के लिए, इस श्रद्धा और विवेक को टिकाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे अनास्था बढ़ती गई, वैसे वैसे आदर्शवादिता, जीवन जो है आदर्श में जीना था। ईश्वर कैसा है, आदर्शों के समुच्चय को ही ईश्वर कहते हैं। जैसे जैसे हमारे गुण, कर्म और स्वभाव अच्छे होते जाते हैं, वैसे वैसे हम ईश्वर बनते चले जाते हैं। ईश्वर यहाँ पर आया है कि जब इसी के अंदर मैंने नोट नहीं किया, सॉरी, कि मनुष्य पूर्ण बन सकता है सिर्फ अपने कलमे कषायों को हटा दे तो मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। अपने अंदर गुण, कर्म, स्वभाव सुंदर हो। भगवान कृष्ण का चरित्र देखें तो कितना प्रेम में सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और राम को देखें तो कितना रहम। तो वो सब जो है वो भी तो एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, लेकिन उनके गुण, कर्म, स्वभाव जो थे उनको ईश्वर के समान बना दिया। आज हमारे घर घर में उनकी प्रतिमा स्थापित हो गई। महात्मा बुद्ध को देखें, बाबा नानक को देखें, आज पूजे जाते हैं। जन्म तो मनुष्य के रूप में ही हुआ था। तो जितने आगे चलते हैं, समय की पाबंदी है। आस्था, आदर्शहीन, सिद्धांतहीन जीवन, जीवन कैसा हो गया है, आदर्श के बिना अपने सिद्धांत आज बनाते हैं और आज ही तोड़ देते हैं। विलासी और अपराधी प्रवृत्तियों को प्राय आंधी तूफान की तरह बढ़ते देखा जा सकता है। अनास्था भीषणतम असुर है। अनास्था कैसा कैसा असुर है, यहाँ पे बहुत बड़ा राक्षस बताया, भीषण, भीषणतम, बहुत ही, मतलब कि जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा असुर है। इसका कोई रूप नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं, यह जन जन के चिंतन में घुस के बैठ गया है। इतना बड़ा ये चिंतन है, और अचिंत्य चिंतन हमारा कितना बड़ा नुकसान कर देता है। रोग, शोक, क्लह जो है मनुष्य के अंदर बढ़ते चले जाते हैं जब हमारा चिंतन विकृत हो जाए। चलते हैं श्लोक नंबर 75 की ओर। इसके रहते संतुलन लाने के प्रयास सफल नहीं हो सकते। जब तक ये असुर है अनास्था रूपी, तब तक हम संतुलन नहीं ला सकते। ये बालू की दीवार की तरह नाकाम होते रहते हैं। जन चेतना में घुस बैठे इस महा असुर को स्थूल प्रयासों से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए अब देखिए, ये हमें समझ गए कि एक मजबूत राक्षस है, एक मजबूत चट्टान है, जिसको हम समझेगी कि बालू की दीवार की तरह एक मुक्का दिया और वो गिर जाएगी। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है आचार्य जी की। हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जन चिंतन में प्रखर आदर्श निष्ठ प्रवाह पैदा करना होगा। आस्था के नए सशक्त आधार देने होंगे।
इस उद्देश्य के लिए भौतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्म विज्ञान का परिमार्जित प्रयोग ही मात्र उपचार है। हम समझे कि केवल शिक्षा से हम परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं, ये हमें आध्यात्म विज्ञान हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। विद्यम च अविद्यम च, शिक्षा भी और विद्या भी, दोनों को लेकर हमें चलना पड़ेगा। देव संस्कृति में ऐसे महान उपचार प्रयोग करने की अद्वितीय क्षमता रही है। अब जो है यही पर 1-2 मिनट बचे हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। वैसे ये पाठ जो है ये पूर्णता की ओर आ गया। इसको पढ़ते हैं जल्दी से। महर्षि कात्यायन फिर बोले, हे मननशील मुनिजनों, इन दिनों देव संस्कृति का पुरातन स्वरूप अस्त व्यस्त हो गया है, उसकी एक रूपता नहीं रही। अंधे जिस प्रकार हाथी का कोई भी अंग पकड़ लेते हैं तो उसी को हाथी का आकार मान बैठते हैं, आज भी हाल हमने धर्म को एक अंधों की तरह, अविवेक की तरह हमने जिस भाग को पकड़ा, हम सोचे यही है धर्म, जबकि धर्म की जो लक्षण है वो जो ऋषि मुनियों ने अलग रूप से बताए हैं। इसी के कारण असंतोष आक्रोश आया। वर्तमान काल में महाकाल इस दुर्गति का निवारण करेंगे। इसके लिए प्रज्ञा अभियान का तूफानी दौर आरंभ करेंगे और ऐसी प्रचंड परिवर्तन, उल्टी परिस्थितियों को उलट कर रख देंगे। वही इस बात को सीधा करते हैं। इस बात को आज कर जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी ने इन बातों को समझा और एक काम करना प्रारंभ किया कि हम भी ज्ञानवान बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। अब कई बार तो एक वैद्य कैसा होता है, अच्छा वैद्य, एक माँ कैसी होती है, बच्चे को पैर में पकड़ के भी दवाई पिला देती है, बिल्कुल वैसा आज हमें वही करना पड़ेगा, अन्यथा ये अनास्था का संकट हम हटा नहीं सकते। तो बहुत ही सुंदर और जो है स्वाध्याय श्री प्रज्ञा उपनिषद ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या युग का दर्शन है, युग की साधना, और कात्यायन ऋषि हमें बता रहे हैं ये आस्था संकट के निवारण के लिए यहाँ पर इतनी सारी बातें की गई। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी क्रम में प्रज्ञा उपनिषद में। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम।